तो अब तक हमने जो किया है वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें की हैं। तो वो फॉर्मूला अब इतनी बार मैं यूज़ कर चुका हूँ कि मैं भूलना चाहूँ तब भी नहीं भूल सकता, और मेरे ख्याल से तुम लोग के साथ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, अगर उसको एक छोटे से ये में करें तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि वेक्टर होता क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे के क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के ऊपर कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद है क्या होता है बताओ? मैं फिगर बना देता हूँ पहले। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और इनके बीच में बैठा हुआ है सी वेक्टर, जिसके आने की वजह से ये m/n के रेशियो में डिवाइड हो गया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी वेक्टर? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस है। ये पूरा का पूरा सेक्शन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उससे मिलता जुलता है। यही सी वेक्टर अगर बिल्कुल ही बीच में आके बैठ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें क्या होगा, तुम्हारा एम और एन बराबर हो गया, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? बाई टू, ए प्लस बी अपॉन में टू। और फिर इसका एक तीसरा केस भी था कि अगर मेरा ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, और मैंने बाहर की तरफ खींच दिया सी वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक एम, यहाँ से लेके यहाँ तक एन। अब बताओ सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या बना? इसको एक्सटर्नल बोलेंगे, एम बी माइनस एन ए। जो पहला फॉर्मूला लिखे थे उसमें माइनस से रिप्लेस कर दो। इसके अलावा अगर मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हम, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों कोलिनियर हैं। तो कैसे प्रूफ? हाँ, उनका मैग्नीट्यूड। एक और तरीका क्या बताया था, अगर हम ए बी वेक्टर बना लें और बी सी वेक्टर बना लें, और वी विल फाइंड कि जब ये बना लिया हमने, ये आया a1i प्लस b1j प्लस c1k, और ये आया a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो अगर हमने ये देखा कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर। यही बोल रहे थे ना कल? ओ भाई, यही बोल रहे थे ना कि इस मेथड से। तो मैंने बोला था वो मेथड अपनी जगह, उसमें कोई गलती नहीं है, बट ये एक और मेथड है। और इसी तरह से अगर 3 पॉइंट देखे वो पूछेगा कि ये वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो उसमें क्या किया था कल हमने पहले, लेकिन ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर माइनस करके बनाना पड़ेगा, और फिर मैग्नीट्यूड निकाल के प्रूफ करना होगा। अच्छा, अब फाइनली प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है, खुद ही बताओगे? तो ये सब इतना बता दिया, वहाँ मोमोज बढ़िया मिलता है। हाँ बोलो, याद कर, इजी है, तुमने पहले भी बोला हुआ इसलिए पूछ। हाँ बोल, याद कर प्रेशर। हाँ, अपॉन में क्या? बी वेक्टर नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो ऊपर में और क्या हो सकता है? ए डॉट बी होगा, और क्या, इसका मैग्नीट्यूड। और एक और चीज, अगर किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, बताओ। नहीं नहीं दे, वो नहीं, उसको याद हो जाता है। क्या होता है? ए कैप, पहले तो ए कैप लिखेंगे, और अगर उसने बोल दिया कि 2 वेक्टर दिया है और उसने बोल दिया फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। हाँ तो बोलो। जिस वेक्टर के अलोंग तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैंने बताया था कि ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला एक बार खुशी जल्दी से। और अगर तुमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, कोई भी 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो कैसे पता चलेगा? लेकिन वो तो दिया नहीं होगा ना, उसके लिए क्या बताया था, कब होते हैं दोनों 90 डिग्री पे? मान लो मुझे 2 वेक्टर, हाँ नहीं नहीं, तब तुमको ए डॉट बी करना है, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए, अगर 0 आ गया इसका मतलब है कि थीटा क्या रहा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स कैन नॉट बी 0। ठीक है, ये सब बातें याद रखनी, यही हमने अभी तक किया हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ। ये सब बातों को याद रखोगे तो जैसे ही मैं बोलूंगा कि मंडे को वी आर गोइंग टू हैव वेक्टर का पेपर, तो तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया या। हाँ, क्योंकि तब तक ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट।
तो आकाश से ना 94 डेज आएगी आउट ऑफ 100 डेज रिमेनिंग, तो इसका मतलब क्या पेपर ना लूं? पेपर तो होगा ना। और तूने बोला था कि उससे ज्यादा लाएगी, तूने कल खुला चैलेंज किया उसको इनडायरेक्टली। अब तो बोल के नहीं लाऊंगी, बोल, खत्म कर फिर बात को। ऐसे ही लड़की वाला कुछ भी बोल देते हैं और फिर मान नहीं रहे उस बात को। ला पाओगे? अब तो ये नौबत आ गया कि पूछना डिफिन नाइटली, अबे छोड़ बे। वो क्या छोड़ देगी तुझे? मोमोज खा रही है दिन में, क्या फालतू। अरे तू वो सब छोड़ दे बे। चलो अब जल्दी से आओ, नहीं नहीं, उस आउटसाइड वर्ल्ड से निकलो बाद में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में जो तुम लोग पढ़े हो, क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ चीजें बदल जाएंगी। सबसे पहले तो ये याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। छोटी 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 बातें, हाँ वो स्केलर था। क्यों? अब बताओ, इसका आंसर दो। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? नहीं 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 नहीं, इसमें भी मैग्नीट्यूड लेंगे। अच्छा, जब हम लोग ए डॉट बी करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है? हाँ बताओ। हमने इतने सारे क्वेश्चन में ए डॉट बी किया तो बदले में हमें क्या मिला? वो तो फॉर्मूला बोल रहे हो ना। हाँ, जब भी फाइनल आंसर आएगा वो या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी या फिर जीरो होगी। तो ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किसी, हाँ वो वेक्टर आएगा, एक बदले में वेक्टर आएगा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला जब लिखोगे तो फॉर्मूला में चेंजेस आएंगे, क्योंकि जब तुम्हारा ये बात हो ही गई है कि बदले में एक वेक्टर मिलने वाला है, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। बस इसको याद रखो। इसके साथ में एक एन कैप भी होता है, बट वो एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग का मैथ में नहीं है वो सब चीज़ें, ठीक है? वैसे नहीं काट सकते, कुछ और होगा उसमें हिडन कंडीशन। क्या ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा? क्या चेंज आया है? एक तो क्रॉस का साइन आया है और साइन थीटा के, कॉस थीटा के जगह साइन थीटा आ गया। तो कुछ बातें बिल्कुल सेम रहेंगी। जैसे अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि साइन थीटा मुझे अगर निकालना है, तो साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो क्या यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हो? क्या बनेगा? हाँ, बस यहाँ पे एक छोटी सी काम और करनी पड़ेगी तुम लोग को। वो ये है कि इसका भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो साइन थीटा वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब तुमको दो वेक्टर दे दिया। अभी तो पहले मैं ये बताऊंगा कि क्रॉस करते कैसे हैं। यहाँ पे उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से, हाँ, साइकिल में चलता है, एक तो वो भी है और एक वो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करेंगे, वही तुम्हें फॉलो करना है। देखो, अब मैं यहाँ पे एक पहला वेक्टर दे रहा हूँ 2i प्लस 3j माइनस 4k, और एक दूसरा वेक्टर आ गया, सपोज कर लो माइनस 3i प्लस 4j माइनस 5k। अब क्वेश्चन दो तरीके से आता है। तरीका नंबर वन, वो तुमको स्ट्रेट अवे बोल देगा कि ए क्रॉस बी निकालो, तब तुम्हारा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने तुमको एंगल दे रखा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तुम्हें गिवन है, और फिर उसने बोल दिया कि फाइंड ए क्रॉस बी, तब तुमको इसी फॉर्मूले से काम करना है। लेकिन अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग को एंगल गिवन नहीं है फर्स्ट केस से, ठीक है? तो ए क्रॉस बी करते समय तुम्हें क्या करना है? डिटर्मिनेंट चैप्टर तो आप कर ही चुके हो, तो पहले तो ये आई जे के लिख लो और एक डिटर्मिनेंट बना लो। और इस डिटर्मिनेंट के आई जे के नीचे इनके कोफिशिएंट्स लिखोगे। पहले ए है तो यहाँ लिखना है 2 3 माइनस 4, और यहाँ लिखना है माइनस 3 4 और माइनस 5। अब जब तुम इसको ओपन करने जाओगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे लिख देंगे आई कैप और ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे और इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली छुपा लेंगे जैसे हम लोग करते थे। तो हॉरिजेंटली वर्टिकली छुपाओगे तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो दिस इनटू दिस कितना हो गया? -15, माइनस दिस इनटू दिस करोगे तो +16 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा साइन को लेके जो फोबिया उसको खत्म कर लेना, ठीक है? नहीं तो ये सारे क्वेश्चन गलत होते जाएंगे। नेक्स्ट वाले के लिए -j लिखना है। ये याद रखना कि यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन आएगा। डिटर्मिनेंट में भी हम लोग ऐसे कर चुके हैं। अब इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली छुपा लो, ऐसे और ऐसे। अब बोलो क्या आएगा बताओ? -10, हाँ, +12 या -12, क्योंकि माइनस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, तो -12 हो जाएगा, क्योंकि -4 इंटू -3 तो 12 होता है ना, बीच में माइनस का साइन आएगा। अब अगला बताओ, प्लस के कैप, बोलो अभी आंसर बोलो। 8, हाँ बोलते हो।
+9 क्यों हुआ? क्योंकि पहले माइनस आएगा लेकिन बीच में माइनस एक्स्ट्रा था। तो टोटल आंसर आ गया 1 i कैप -22 j कैप। माइनस आएगा प्लस आएगा? नहीं, प्लस आएगा माइनस आएगा, जल्दी बताओ। अब यही तो प्लस आएगा ना, देखो -22 यहाँ, ये माइनस एक और है, और लास्ट वाला हो गया 17 k कैप। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? a क्रॉस b की। पहले बताओ इतना समझ में आया क्या? अभी तुम्हारे पास बोर्ड में सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज हैं, एक तो a क्रॉस b, जब एंगल दिया है तब तो इसी फॉर्मूला से कर लेंगे। कैसे करेंगे? सोचो कि मैं इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तुमको दे देता, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन 30 डिग्री, तब तुमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तब तुम क्या करते? पहले ए मैग्नीट्यूड निकालते। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? बताओ जल्दी से, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? हाँ हाँ, करके बताओ जरा, इस बार करके का बताओ कितना आ रहा है। 4 + 9 + 16 कितना होता है? रूट का 29। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी का मैग्नीट्यूड, इसका भी बता दो जल्दी से। 9 + 16 + 25 कितना हो गया? √50। और साइन थीटा मैंने कितना दिया है तुम्हें? 30 डिग्री। तो साइन का 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो फाइनल आंसर हो गया √29। √50 को हम लोग 5√2, नहीं 5√2 नहीं, हाँ 5√2 लिख सकते हैं। और तो ऐसा कुछ आंसर तुमको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, ऑप्शन में नहीं आंसर में देखने। क्या ये दोनों चीजें मैं मान सकता हूँ कि तुमको समझ में आ गया IJ के कैसे बल्टी? वो अलग करते हैं, अगर थीटा दे दे। नहीं, ऐसा नहीं। क्या तुम लोग पहला क्वेश्चन कर सकते हो? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने तुमको पूछा है a क्रॉस b निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और बदले में उसने तुमको a वेक्टर दे रखा है i कैप -7j कैप +7k कैप, और b वेक्टर दे रखा है 3i कैप -2j कैप +2k कैप। चलो देखें कौन पहले करता है। a क्रॉस b पहले निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, दोनों चीजें करनी है। कैसे निकालना है मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। एंगल नहीं दे रखा तो फिर क्या करना होता है? हाँ करो। हम्म अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। IJ में से कोई एक जीरो हो सकता है, पूरा जीरो नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूं। कैप कहाँ गया? तेरा जे के लिख रहा है इंग्लिश का। कैप लगाओ, नहीं तो वाइब्रेट रह जाएगी फिर। वाह, 21 के ऊपर कैप लगा दिया। कैप तूने सच में कहीं नहीं लगाया था ना? ये आंसर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या लिखा हुआ है? इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? हाँ, तो आंसर लिख दे रहा था उसको। तूने किया एक क्रॉस भी निकाला? कितना है बताओ ना। हम्म, बहुत बढ़िया। दोनों का आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या हो रही है। रुक, तूने घटिया काम कर दिया। तो पहले अपना ए क्रॉस बी बता कितना आया। हम्म बहुत बढ़िया, इसका मतलब है दोनों ने सही किया है। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर सेक ऑफ वेरिफिकेशन, जरूरत नहीं था मुझे, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। आई कैप लिखा -14 +14, तो ये तो जीरो होना ही है। फिर -j लिखा तो 2 - 21, +k लिखा तो ये बन गया, कितना बन गया? 2 माइनस नहीं -2 +21।
तो टोटल आंसर हो गया, तो पूरा का पूरा गायब हो गया, ये बन गया 19 आई कैप प्लस 19 नहीं 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। यहाँ पे गलती मत करना अभी, लेकिन तुमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना बाकी है। ये तुम्हें अभी क्या मिला है, सिर्फ ए क्रॉस बी की वैल्यू। अब हमने कई बार मैं पूछ चुका हूँ आज की क्लास में भी, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन में तुमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर क्या आया है तुम्हारा 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। हाँ, तो क्या है स्केलर कंपोनेंट 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर। तो तूने इसके बाद घटिया काम किया है, तो नहीं वो रूट 722 होगा ही नहीं आंसर में। देखो ध्यान से, वो भी मत करो। देखो अगर मैं तुमसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो क्या बोलोगे। 19 स्क्वायर है ना, दोनों में कॉमन दिख रहा है सबको, बहुत इजी हो जाएगा इसलिए कह रहा हूँ। तो अगर तुमने 19 स्क्वायर पहले वाले से कॉमन लिया तो 1 बचेगा, दूसरे वाले से लिया तब भी 1 ही बचेगा। क्या कभी रूट के नीचे 19 स्क्वायर देखा है, 19 बाहर आ जाएगा। और 1 प्लस 1 कितना होता है, क्या हुआ 1 प्लस 1 कितना, तो ये आंसर होगा। और वो जो तुम 722 कर रहे हो वही आएगा, लेकिन वो तुमने जो घटिया काम कर दिया ये तो यहीं पे डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, ये एक स्टेप और लिखो, उसका सेकंड क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगले क्वेश्चन के लिए हमें थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। यूनिट वेक्टर अगर निकालना है परपेंडिकुलर टू किसी भी वेक्टर के अलोंग, सपोज ए वेक्टर, तो तुमको क्या करना है, ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर दो वेक्टर आ गए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए एंड बी, तब क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस करना है और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। कुछ बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। यूनिट वेक्टर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी अगर निकालना है, क्या करोगे, दोनों का क्रॉस करके उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन में उसने तुमको बोला हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा ट्विस्टेड है बस। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और बदले में उसने तुमको ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है रेस्पेक्टिवली एज 3i प्लस 2j प्लस 2k और i प्लस 2j माइनस 2k। मैं पहले बता दूं इसके अंदर तुम्हें करना क्या क्या है। सबसे पहले किसके अलोंग यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो तुम्हारा पहला काम ये होगा कि तुम पहले इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, नहीं नहीं क्या मिलेगा, ए प्लस बी वेक्टर, और फिर इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करोगे ए माइनस बी, तो एक और वैल्यू मिल गई। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इन दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बनाना है, जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी क्या दे रखा हूं कि अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी बनाना है, तो वो जो दो वेक्टर्स आएंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उनका प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। कुछ आया समझ में। जैसे अगर मान लो अभी तुम इसको ऐड करते हो तो एक नया वेक्टर आएगा, उस वेक्टर की नेमिंग कर देना सी, और इन्हीं को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक वेक्टर आएगा, उसकी नेमिंग कर देना डी। तो अब तुम्हारा जो यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू किसके, सी एंड डी, तो तुम्हें क्या करना होगा, सी क्रॉस डी जो तुम्हें मिलेगा वहां पे, और फिर जो भी वेक्टर फॉर्म आएगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। फिर बताओ आया समझ में। करो इस क्वेश्चन को, करो जल्दी। ए और बी दोनों वेक्टर तुम्हारे पास में है, पहले ऐड करके सी वेक्टर बनाओ, माइनस करके डी वेक्टर बनाओ, और फिर सीधा ये फॉर्मूला लगा के यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालो।
नहीं भाई, जो पहला है उसको सी लोगे, जो दूसरा है उसको डी लोगे। यहाँ पे सेम बात नहीं होगी ना, गलत हो जाए। क्या करूँ क्या? कर। हाँ हाँ, और क्या, तेरे पास दो वेक्टर आ तो गए। डिटरमिनेंट बनाने में कितना टाइम लगता है? कितना आया बताओ, सी और डी की वैल्यू कितनी कितनी आई है? हाँ बोल। 2 i कैप। हाँ बोल बोल, तू बोल तू बोल, हाँ तू बोल। ठीक है, 4i+4j, बिल्कुल सही। और सब्ट्रैक्ट करके कितना आया? 2i माइनस कैसे आया? देखो मैं यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नीचे वाले का साइन चेंज होता है ना। हाँ, 2i+4 आ गया समझ में? अब दोनों वेक्टर मिल गए हैं, इन्हीं का तुम्हें क्या करना है? क्रॉस करना है और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके लिख देना है उसको। करो। आई जे के बना के जैसे होता है। आई जे के बनाओ, क्या हो गया? दिक्कत क्या है उसमें? किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। के भी लिखना होता है। हाँ वो तो ऊपर ही रहेगा। जहाँ नहीं है तो उसको जीरो लिख दो। जैसे अभी तुम आई जे के का जब बना रहे हो तो पहले वेक्टर के पास क्या चीज नहीं है बताओ? के नहीं है, तो क्या करोगे? 4 4 0। और जब ये माइनस किया था तो तुम्हारे पास में क्या आ गया था? 2i+4k। बोलो क्या लिखोगे? तूने क्या बोला? तूने माइनस करके क्या निकाला हुआ है? तू खुद ही देख ना, अपने कॉपी में देख। हाँ तो कैसे लिखोगे यहाँ पे बताओ? हम्म हम्म। हाँ, तो इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, आ जाए। क्या होगा? 24। अब इसमें ना, पता है क्या होगा? मार्क्स कट जाएंगे तेरे। कॉमन वॉमन लेके इसको छोटा छोटा कर। और हम्म, नीचे से क्या कॉमन लोगे? ऊपर से कॉमन लो ना, ताकि काट सको। हम्म, फिर गलत। हम्म हम्म हम्म। हाँ, ये हो सकता है आंसर हो पीछे। मैं चेक करूंगा अभी। नीचे क्या लिखा? नहीं नहीं, वो अपॉन में क्या लिखा है? हाँ, क्या है फाइनल आंसर बता एक बार। ठीक। तू कर, डर मत कर। कितना आया तेरा, एक बार वेक्टर बताओ। क्या आया? तू बता, डर मत बोल। थोड़ा सा प्लस माइनस का कुछ लफड़ा लग रहा है मुझे, या यही है? यही है। वो हम लोग देख लेंगे। अब ये तो ये देखना पड़ेगा, यहाँ देख, क्योंकि ये एक छोटी गलती नहीं है, बड़ी गलती है ये। आई लिखा, इसको छुपाया, 16-0 खत्म। फिर बीच में माइनस का जे लिखा, इसको छुपाओगे तो 16-0। नहीं लिखना होता, यही तो एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, पिछले स्लाइड में भी था ये सब। ये क्या किया हुआ तूने? माइनस जे नहीं लगा? क्यों लिख रहा है तू? अभी बता रहा हूँ, अभी भूल जा रहा है, फिर मंडे तक तो पता नहीं क्या करोगे। और प्लस के कैप जब लिखोगे तो लास्ट में इसको छुपाओगे तो 0-8। तो फाइनल आंसर आया तुम्हारा 16i कैप -16j कैप -8k कैप। ठीक है, वहां पे साइन को ठीक करो, तो तुम्हारे पास में अभी ऊपर वाला पार्ट आ गया है, 16i कैप -16j कैप -8k कैप, ये आ गया तुम्हारे पास। अब इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना है। इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, ये भी बता दो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। 16 का स्क्वायर, ठीक है, वो अच्छा चीज़ कर रहे हो। 16 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, इसमें से कॉमन बताओ क्या चीज़ लग रहा है तुमको? 16 स्क्वायर तीनों में कहाँ से आएगा? 8 स्क्वायर। तो अगर तुम 8 स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, ध्यान से देखो, अगर तुम 8 स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो पहले वाले से क्या बचेगा? 4। पक्का? पक्का ना? हाँ। दूसरे वाले से और लास्ट वाले से 2 कैसे होगा? 8 स्क्वायर था, तूने 8 स्क्वायर कॉमन 1। अब एक बात बताओ, 4+4+1 कितना होता है? 9 का रूट तो निकाल ही सकते हैं।
और 8 स्क्वायर अगर रूट के नीचे है तो वो भी बाहर आ जाएगा, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। तो इस पूरे के नीचे जो तुम्हारा फाइनल आंसर आया 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन में आ जाएगा 24। अब बताओ ऊपर वाले में तुमको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, इन तीनों में 8 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन में 24। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे कंप्लीट कर लो, सो कंप्लीट कर लो, ऐसे छोड़ नहीं पाता मैं। आ जाएंगे बढ़िया मार्क्स। इसे पता वाली क्या बात है, बुक के ही क्वेश्चन दूंगा अभी, तो फिलहाल तो ये बुक के ही होंगे। वेक्टर का पेपर है, मजाक में मत लेना, बोल दूंगा मम्मी को कि करंट, सिर्फ वेक्टर की बात कर रहा हूँ, आज का तो छोड़ तुम लोग की। आज तो आज अच्छा थप्पड़ ना मार दूंगा अभी। हम्म 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 वाह, मैंने चोरी करके पुलिस को ही बोल रहा है कि साला दूसरे पुलिस को मत बताना। नहीं बताया तूने? मैंने तो उसको पूरा बिगाड़ने में लगा हुआ है। मैंने ऐसे ही मतलब जिस दिन खुलासा होगा साला सब गाली खाओगे। अबे तू लिख बे तो क्या। हाँ चल चल ठीक है ठीक है। हाँ वही तो, तू उसके लिए साला आइडियल बनना चाहिए, तू उसके लिए पता नहीं क्या आइडल बन रही है तू उसके लिए। तो क्या पागल है क्या तेरे भाई? इधर से साला अच्छी चीजें सीखेगा ना, साला तो फालतू फालतू चीज उसको सिखा रहा है। कौन कौन से जंगल में घुसना है साला ये सब सिखा रहा था उसको, तो बोल साला पढ़ाई वढ़ाई करो अच्छे से साला। क्या हो गया 3 ठीक। अबे दीदी पढ़ती कहाँ है, बैठे रहती है, पढ़ती रहती है तो साला अजीब उन्होंने बताते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है दिमाग वाला, ठीक है, ध्यान से सुनो पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहले तो उसने फर्स्ट लाइन में बोल दिया है इफ अ यूनिट वेक्टर ए, इसका क्या मतलब है बताओ? अगर तुम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोल रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग। वेरी गुड। अब ये वेक्टर क्या कर रहा है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ π/3 विथ आई कैप। ये एक एंगल बना रहा है π/3 विथ आई कैप। दूसरा एंगल बना रहा है π/4 विथ जे कैप। और तीसरा एंगल उसने छुपा लिया ये बोल के कि ये थीटा एंगल बना रहा है विथ के कैप। अब ये तो तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी वेक्टर जब हम लिखते हैं तो उसमें आई कैप के साइड में जो नंबर होता है वो इसी की वैल्यू होगी लेकिन कॉस वाली, ठीक है। जे कैप के साथ में जो नंबर होता है इसी एंगल की वैल्यू होगी कॉस वाली, और लास्ट वाला जो होगा वो भी इसी एंगल की वैल्यू होगी कॉस वाली। तो पहले तो बताओ यहाँ पे कॉस π/3, यहाँ पे कॉस π/4 और यहाँ पे कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये तो होगा ही होगा। अब बताओ कॉस π/3 का मतलब कौन सा एंगल की बात कर रहा है वो, 1/2 की। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 आई कैप आ गया, 1/√2 जे कैप आ गया। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, यही तो मुझे निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब लेकिन उसने तुमको एक बहुत बढ़िया बात क्या बता दी थी स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में, कि तुम्हारा वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब किन किन का इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, निकालो। के ऊपर में √/(1). अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दिस इज गिवन। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, रूट का लफड़ा खत्म हो जाएगा, वहां 1 है, कोई फर्क पैसे भी नहीं पड़ना। 1/4 + 1/2 तो काफी बार किए होगे स्कूल में, कई बार किए होगे। 1/4 + 1/2 जैसे कैलकुलेशन 3/4, 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना हम लोग को थीटा तक पहुंचना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 - 3/4, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/4, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब बताओ कॉस थीटा 1/2 किस एंगल पे देता है, तो थीटा पूछ रहा था ना तुमसे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। उसकी जरूरत नहीं है अभी, उसकी जरूरत नहीं, वो सब अगले चैप्टर में काम आएगा। इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है। हमने 5 तक करना है आज की क्लास में, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, हम लोग 5 आज कर लेंगे। 7:15 तक मैं वाइंड अप कर दूंगा। 2 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा लंबे नहीं। जो कर रहे हो उसको घर में जाके रिवाइज कर लो। अगर हम 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा 35 मिनट पढ़ रहे हैं तो उसको जाके घर में रिवाइज करना जरूरी है,
तब जाके मैथ्स ठीक ठाक हो जाता है, डिसेंट हो जाता है मतलब। अब वो उतना भी नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं ना। तो कल तूने पैसे रखे या दे दिए मम्मी को? रखे हैं संभाल के? हरिद्वार जाके खर्च करेगा क्या? ठीक है, चल। राइटिंग स्पीड कम से कम खुशी का थोड़ा बेटर हुआ, राइटिंग स्पीड बढ़ाओ पहले। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पगलों की तरह लिख लो कुछ भी, मतलब समझ के लिखो, लेकिन राइटिंग स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछला मैंने पेपर सुना तो उन्हें 50 मिनट में दिया है। पिछला पेपर यहाँ पे 50 मिनट में दिया है, मैंने सुना। तूने पूरा मौके का फ़ायदा उठा लिया। ये अंकल तो मरे पड़े हैं, रहने दो सब। अब वैसे नहीं, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में 30 मिनट। चलो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सब मिलके करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोग को दूंगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन बेशक तुम लोग को देने वाला, और वो इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कुछ नई चीजें आने वाली। हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहां पे मैंने एक चीज तुम लोग को बताई थी कि जब ए डॉट ए करते हैं क्या आंसर होता है? बोलो। का स्क्वायर। लेकिन इसके पीछे मैंने रीजन भी बताया था। वो क्या था कि जब दोनों वेक्टर सेम है तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले ए मैग्नीट्यूड आएगा, फिर ए मैग्नीट्यूड आएगा। अब दोनों वेक्टर सेम है तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों का स्क्वायर कॉस 0 1 होता है। अब सोचो, खुद ही लॉजिक लगाओ कि अगर ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा? क्या आएगा फिर? 0 आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में मैंने भी क्या बताया था, ए मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल अगेन 0 होने वाला है, बट इस फॉर्मूले में तो साइन होता है, और साइन 0 क्या होता है? 0। और अगली चीज जो मैंने बताई थी वो ये थी कि ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा बी डॉट ए के इक्वल होती है, लेकिन ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती। बता देता हूं इसका रीजन। जब कोई भी दो वेक्टर ले लो, ठीक है, और उनका क्रॉस करो, तो वो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। सपोज कर लो मैंने एक वेक्टर लिया 2i, दूसरा वेक्टर लिया 3j, राइट? राइट? ए क्रॉस बी करने पे क्या आएगा? है कोई आइडिया इसके बारे में? मैंने छोटा वेक्टर जानबूझ के लिया है। हाँ, 12 कहां से लाया? हाँ, अब यहाँ पे मैं कोई नई चीज बताने वाला हूँ, इसलिए पहले ही माहौल बना दिया। अब तुम बोलोगे मैं ऐसे बना के करूंगी, अबे इसको करोगे तो पागल हो जाओगे। चलो इससे करते हैं एक बार, ठीक है? नहीं नहीं, करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा पहले बताओ। इसके पास तो खाली 2i कैप है, 2 0 0, और इसके पास खाली 3 3। तो जब तुम क्रॉस करते हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले आई को छुपाओगे, छुपाओगे या नहीं? तो क्या आएगा बताओ? 0। फिर क्या आया? -j, क्या आएगा? ठीक है, और k को छुपाया तो आप सोच के बताना, अब 0 नहीं आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब है आंसर क्या हुआ? ये दोनों तो 0 हो गए, भूल जाओ, 6 k कैप। तो आप समझो, यहाँ पे 2 इंटू 3 किया, तुम्हारा आंसर आ गया 6, और तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है? k कैप। लेकिन अगर सपोज कर लो b क्रॉस a में करो, अब देखो क्या होता है। b क्रॉस a करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा कि तुम्हें आई जे के तो एज यूजुअल लिखना है, लेकिन अब तुमको पहले b को लिखना है। तो b क्या है? 3j। क्या लिखोगे पहले बताओ? 0 3 0। और क्या, क्यों? हाँ, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? अब जरा करना क्रॉस उसी तरीके से, आई को छुपाया। एक सेकंड कर लें इसको, तो रट लिया उसको, वैसे मत कर, मैं प्रूफ करना। तूने पूछा था ना, तूने ही पूछा है ना क्वेश्चन, इसलिए तुझे समझा दे रहा हूँ कि क्या चक्कर है। इसको छुपाया तो पहला तो 0 ही आएगा, आएगा या नहीं? फिर -j लिखा, अब इन दोनों को छुपाया, फिर 0 आ जाएगा। फिर k लिखा, अब जब लिखने जाओगे तो 0 -6, तो आंसर क्या हो गया? -6 के। तो आगे से तुम्हें क्या याद रखना है कि भले ही a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता, लेकिन a क्रॉस b किसके इक्वल होता है? -k b क्रॉस a के साथ।
तो दो नई बातें जो तुम्हें यहाँ पे पता चली, वो सबसे पहली चीज तो ए क्रॉस ए किसके इक्वल होगा, बोलो। अबे जीरो। कोई भी दो वेक्टर अगर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। और दूसरी चीज क्या पता चली कि ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस के बी क्रॉस ए के इक्वल हो। अगर तुम ये दोनों बातों को अपने दिमाग में रख लेते हो तो ये सब वर्किंग ना लिखने की जरूरत है ना दिखाने की जरूरत है, ये हटा दो यार, मैं सबको हटा दे रहा हूँ एक लाइन से। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस आ जाओ। क्या तुम्हें मल्टीप्लाई करना सिखाया गया था बाइनोमियल 7th क्लास में? मैंने तुमसे ये सोर्स ऑफ एजुकेशन नहीं पूछा है, बोला बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना सीखे थे 7th क्लास में। 7th क्लास में कौन सा ऑनलाइन था बे? चुप, देखो यहाँ पे, करो मल्टीप्लाई, करो, स्टार्ट करो। क्या हुआ, क्या बोले जा रहे हो? ए क्रॉस ए इज जीरो। हाँ, अब यहीं पे भूल गया तो क्या बचा फिर? अब नेक्स्ट बताओ, प्लस का ए क्रॉस बी। नेक्स्ट बताओ, बी क्रॉस ए। अगली वाला बताओ, जीरो आ गया। अब जरा ध्यान से देख के बताओ कि जो LHS है उसमें ये दोनों पार्ट तो जीरो ही हो गया तुम्हारा। और मैंने अभी जस्ट बताया था कि ए क्रॉस बी तो लिख दिया, लेकिन माइनस बी क्रॉस ए को क्या मैं ए क्रॉस नहीं, माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख दो बिकॉज ऑफ दिस। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, क्या यही है तुम्हारे RHS में? एक क्वेश्चन और करना है, जल्दी से कर लो इसको बस, ठीक है। वो हम लोग करेंगे, उसको भी करना है, अभी करना है वो। अभी नीचे की तरफ जो क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां जरूरत पड़ेगी। पांचवा क्वेश्चन हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, पांचवा क्वेश्चन और 2 मार्कर में आएगा, मतलब ये वाला तो ऐसे फुद्दू वाला क्वेश्चन है। ये दे दिया है, कभी मुझे मन किया तो मैं अपने पेपर में कभी डाल दूंगा, थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा। मैंने बोल रहा था आज मैं क्लास करूंगी, आया थोड़ा देर पहले देखा कुछ कुछ, ही केम ही सॉ ही कंकड़, चल दिया तो और क्या बोलूं उसको मैं। बैठने आया था, भाग गया मैंने से 617 में एक बार दौरा मारा, चल दिया। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, अगर खुद से कर लेते हो तो 20 रुपए मिलेंगे। मैं जरूर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वो नंबर जो स्पर्श मम्मी करके मैंने सेव किया हुआ उसी में होगा मेरे ख्याल से। वैसे नहीं ना, गूगल पे हो जाता है सेम, डायरेक्ट लिंक अगर होगा तो। अच्छा वो तो तब ना जब 20 रुपए लोगे। हाँ, तो ये बुक तुम पकड़ो, ये बुक तुम पकड़ो, पेज नंबर 368 में जाके क्वेश्चन नंबर 5 पकड़ो। पेज नंबर 368 क्वेश्चन नंबर 5, जो पहले करेगा 20 रुपए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 या कर सकते, इजी क्वेश्चन। और ये आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट भी मार देना उसके ऊपर में, इंपॉर्टेंट। लैम्बडा म्यू से घबराने की जरूरत नहीं है। लैम्बडा इज वेवलेंथ और म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू होता है वो साइन आई बाई साइन आर। तो क्वेश्चन करेगा, मार खाएगा मेरे से। कुछ नया नहीं है, मैंने करने दिया है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन कर सकते हो, तभी दिया, नहीं तो मैं खुद बोलता मैं कर देता हूँ। चलो अच्छा, एक चीज, छोटी सी चीज बता देता हूँ। अगर कभी जीरो वेक्टर लिखा हुआ मिल जाए तो इसको जीरो ना समझ के ऐसे लिख लो, 0i 0j 0k। ठीक है, ये तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे उस क्वेश्चन में, इसलिए कह रहा हूँ। बनाओ IJK का कंपोनेंट, खुद थोड़ी देर खोल के देखोगे, इक्वेट करोगे, आंसर आ जाएगा। वही करना है, इसलिए दे दिया तुम लोग को। अरे वही डिटर्मिनेंट बनाओ, हाँ स्टार्ट हो जाओ। कुछ ऐसा खास नहीं है क्वेश्चन, है बस करने के लिए दिया है।
बनने दे, कुछ नहीं होता। हम्म। हाँ हाँ, 3 इक्वेशन बनेंगे तभी तो निकालोगे ना लैम्डा म्यू वहाँ से। कोई ना, गड़बड़ हो रहा तो खुद ही कर रहा है। आ तो गया सबका आंसर, मुझे लग रहा है आ जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ बात बोला था उसको फॉलो करना है, ये तो गलत ही आएगा फिर। दोनों वैल्यूज आ गए लैम्डा और म्यू के। पीछे से चेक करके बता सही आया कि नहीं। एक बार गलत हुआ तो गलत। आधे आधे क्या होते हैं, दोनों निकालो। वैसे ने भिखारी वाले काम करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें आधे दोगे पौने दोगे, क्लोज टू द आंसर है तो 1 रुपये काट के दे दो। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है? 6/2 को बच्चा बंद करके बस छोड़ दिया है, बताओ बताओ। 6/2 को कोई ऐसे छोड़ता है मतलब? तो 6/2 जब तूने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली तो वाई आर नॉट राइटिंग 3, क्या कर रहा है तो? हाँ, दोनों सही है। दूसरा भी कर ले, चल कर लो हो जाएगा वो भी। हम्म। तो लैम्डा 3 आ चुका है और म्यू की वैल्यू आने वाली है। ठीक से निकालना, जो भी आ रहा है चलेगा, कोई बात नहीं, गंदी वैल्यू होगी चलेगा। म्यू 0, कितना आया म्यू? म्यू 1 कैसे आ गया? क्यों? तूने क्या किया? 2 म्यू माइनस 27 है ना। जे के साथ क्या लगा हुआ है? 2 म्यू माइनस 27 लगा हुआ है। अरे हाँ बोल, तूने खुद लिखा हुआ है, तेरे कॉपी में यहाँ से देख पा रहा हूँ। देख, तेरा जो आंसर आया था उसे पहला आई जे के लगा ही नहीं रहे तो कैसे होगा? 6 म्यू, ये जो तूने ब्रैकेट के बाहर लिखा है वहां पे देखना नीचे, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा क्या अनाथ है? क्या है उसके साथ में? आई कैप, बीच में माइनस है। आई डोंट नो, मतलब मेरे पास वेक्टर नहीं है ना, तो हाउ कैन आई नो? मतलब दिखाओ एक मिनट, क्वेश्चन दिखाओ। तो ये आई जे के तो लगा, उसको क्या खाली मल्टीप्लाई करके छोड़ देगा क्या? आई जे के लिखा, यहाँ लिखा तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। 2 6, तो यहाँ कहाँ लिखा? तो मैं इक्वेट करने जा रहा हूँ, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि ये सब। हाँ हाँ हाँ, तो क्या आया? माइनस, ठीक है, एक सेकंड, इसको ऐसे लिखा, लास्ट वाली वैल्यू बोलो, प्लस या माइनस? हाँ, के कैप, ठीक है। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि इट इज इक्वल्स टू 0i 0j 0k, हाँ या ना? तो तुम्हें क्या करना है? लैम्डा और म्यू निकालना है, तो इस 2 लैम्डा माइनस 6 को इस 0 के साथ इक्वल करेंगे। हाँ, ये तो मैंने तेरा देख लिया था, बट वहां पे तूने एक घटिया काम क्या किया था, 2 लैम्डा 6 लिख के लैम्डा 6/2 किया हुआ था। 6/2 को काटा, आंसर आ गया 3। अब उसी तरह से म्यू निकालने के लिए 2 म्यू माइनस 27 को 0 के, तो ये वाला क्यों आंसर नहीं आ रहा है? 2 म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27, तो म्यू की वैल्यू क्या आई? 27/2, यही है तुम्हारा। हम्म। इसमें क्यों ना, इसमें डाल के क्या वेरीफाई करोगे? कि वो जीरो के इक्वल होना चाहिए ना। हाँ हाँ, तूने वहां पे कुछ गलत कर दिया है, यहीं से आ जाता तेरा आंसर। क्यों 2 लिखा है? 27 होगा तो अब तो ऐसी गलती करना मत, ये गलती है दोबारा, ठीक है? चल ठीक है, गेट रेडी फॉर द पेपर।